अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले 1 से 2 साल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी जॉइन कर सकते हैं। अच्छा, इस शेयर पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, वो अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये रही 5 बेस्ट शेयर्स की वीडियो मैंने बनाई थी ये 1 महीने पहले, जिसमें मैंने मेंशन करा था ट्रिपल जीएल गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। आज की अगर उस टाइम की इसकी मैं प्राइस दिखा दूं तो ये 8.4 पे था उस टाइम। आज की मैं इसको आपकी अगर प्राइस दिखाऊं तो ट्रिपल जीएल आज इनके रिजल्ट्स भी हैं, तो वो भी देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहे। बाकी मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी मुझे अच्छी लग रही है और इनके रिजल्ट्स मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छे आएंगे। तो ये देखें, इसकी जो आज की प्राइस है वो है 9.99 और उस वक्त जो था ये था 8.4 पे। तो सिर्फ आपने अगर 1 महीने पहले ही सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते 8.4 के रेट से, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि आज आपने कितना रिटर्न कमाया होता है तो 10 माइनस हम कर देते हैं 8.4, उस दिन का जो रेट था आपका 1.6 रुपीज़ पर शेयर आपने कमाया होता। और अगर परसेंटेज में आपको मैं बता दूं तो ये परसेंटेज में होगा 1.6 डिवाइडेड बाई 8.4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज में आपने 19% का इसमें रिटर्न कमाया होता है, यानी ऑलमोस्ट 20% आपने 1 महीने में गनी ग्लोबल ग्लास से कमाया होता है अगर आपने उस टाइम इस कंपनी में इन्वेस्ट करे होते। बाकी ये है कंपनी की आज की भी अगर हम रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा कंपनी का आज का रिजल्ट आया है। 1 साल का अगर इसका रिटर्न देख लें तो 61% का इसका 1 साल का रिटर्न है और पीई रेशियो देख लें तो 14.27 का है। अच्छा, जो पिछली वीडियो थी इसमें मैंने कंपनी का पूरा डिटेल बताया था कि कंपनी बिजनेस करती क्या है और मुझे क्यों लगता है कि कंपनी मल्टीबैगर है। इस जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको इसके जो हाफ ईयर के भी रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज करूंगा। बाकी ये है, अगर आपको डिटेल में इसको देखना है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो दे सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बाकी ये है, इसका अगर फिजिकल ईयर एंड देखें तो इसका जून में फिजिकल ईयर एंड होता है। अभी जो इनके दिसंबर में आया वो हाफ ईयर के रिजल्ट्स हैं। कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं, वो 2.3 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। 240 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसमें से 120 मिलियन फ्री फ्लोट है, यानी परसेंटेज वाइज 50% कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। बाकी नीचे आके अगर हम इनका ईयर वाइज अगर रिजल्ट देख लेंगे 4 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, तो साल 2021 में जो थी कंपनी की 133 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था और 0.85 का ईपीएस। साल 2022 में 197 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था और 0.82 का ईपीएस। साल 2023 में 100 मिलियन का प्रॉफिट प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ और ईपीएस भी आधा हो गया 0.42 का। लेकिन फिर ये साल 2024 में कंपनी ने ग्रो करा और 144 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट था और 0.6 का ईपीएस। फिर अगर मैं क्वार्टर वाइज दिखाऊँ ना तो देखिए पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी 5 क्वार्टर हो गए कंपनी रेगुलर अपने जो है प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। साल 2024 के पहले क्वार्टर में 25 मिलियन का प्रॉफिट और 0.11 का ईपीएस। फिर साल 2024 ही के दूसरे क्वार्टर में 40 मिलियन के कंपनी का प्रॉफिट हुआ और 0.17 का ईपीएस। फिर साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 43 मिलियन का प्रॉफिट और 0.18 का ईपीएस। फिर साल 2025 के जो पहला क्वार्टर था उसमें 15 मिलियन का टैक्स था और 0.21 का ईपीएस। बाकी अब मैं अगर इनके हाफ ईयर के रिजल्ट दिखाऊं, ये रहा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड। अच्छा, कंपनी ने अभी ये डिविडेंड इतना ज़्यादा नहीं दे रही, ना कुछ बोनस शेयर ऐसा कुछ अभी नहीं दे रही, कंपनी अपने आप में री इन्वेस्ट कर रही है। प्लस ये कंपनी में लोन भी है थोड़े से, तो कंपनी है उसकी रिपेमेंट्स कर रही है। बाकी कैश डिविडेंड देखें तो कंपनी ने कुछ नहीं दिया, ना बोनस शेयर दिया ना राइट शेयर। डायरेक्ट हम आते हैं इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थी उस पर आते हैं हम लोग कि कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्म करा। तो सबसे पहले हम आके इनके जो है क्वार्टर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर हम आके इनकी हाफ ईयर की देखेंगे। सिर्फ अगर हम क्वार्टर की देखें तो कंपनी की जो नेट सेल्स है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, कंपनी की जो नेट सेल्स है वो 600 मिलियन से बढ़ के 700 मिलियन की हुई है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल्स हालांकि कंपनी की कम हुई है, 477 मिलियन से कम होकर 468 मिलियन की हुई है। तो ये कंपनी ने अपनी जो है सेल्स 100 मिलियन से बढ़ाई है और कॉस्ट ऑफ सेल्स 10 to 11 मिलियन से कंपनी ने अपनी कम करी है, जिसकी वजह से जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ गया है 124 मिलियन से बढ़ के 234 मिलियन का हुआ। तो ये चीज़ शो करती है कंपनी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है और कितनी ज़्यादा कंपनी हाथ पांव चला रही है, जिससे इनकी क्या नाम है कॉस्ट कम हो और जीपी मार्जिन यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा अगर हम एडमिन एक्सपेंसेस देख लें तो वो 26 मिलियन से कम हो गए 25 मिलियन के हुए हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी कम हुए हैं
5.9 मिलियन से कम होकर 3.7। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हालांकि कंपनी के बढ़े 1.4 मिलियन से बढ़ के 9.9 मिलियन के, और अगर टोटल एक्सपेंसेस देख लें तो वो टोटल एक्सपेंसेस बढ़े 33 मिलियन से बढ़ के 38 मिलियन के। इसके अलावा अगर अदर इनकम देखें तो अदर इनकम भी इस दफ़ा कम हुई है, 60 मिलियन से कम हो गई 31 मिलियन की। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस दफ़ा बढ़ा है क्योंकि जो है इनका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स की वजह से और कॉस्ट ऑफ सेल्स की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें इनका 151 मिलियन से बढ़ के 227 मिलियन का हुआ है। और फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की पिछली दफ़ा भी हाई थी क्योंकि कंपनी के पास थोड़े से लोन है। प्लस ये अब जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो अगर हम फाइनेंस कॉस्ट भी देखें तो 103 मिलियन से कम होकर 93 मिलियन की हो गई है। और अभी ये आने वाली जो क्वार्टर है उसमें और ज़्यादा कम होगी क्योंकि अभी का जो इनका क्वार्टर गुजरा अक्टूबर से दिसंबर तक, इस टाइम इंटरेस्ट रेट फिर भी थोड़ा हाई था, 15 से 13 के दरमियान था। यानी बीच में इंटरेस्ट रेट की मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज भी हो रही थी, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कट डाउन भी हुए हैं। लेकिन अगर एवरेज भी देखें तो 13 से 14 तक था इंटरेस्ट रेट, अब ये 12% पर आ गया जनवरी से। और जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होगी उसमें और कट एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये है पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो ये इंटरेस्ट रेट भी ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा साल के एंड तक। बाकी अगर हम इनका प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देख लें तो 40 मिलियन से बढ़ के 133 मिलियन का हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 40 मिलियन से बढ़ के 103 मिलियन का हुआ, यानी कि कंपनी ने 150% ग्रोथ करी है अपने प्रॉफिट में, जो बहुत मैसिव है। कोई भी कंपनी इतनी मैसिव मेरे ख्याल से ग्रो नहीं कर पाई है। अभी के जो रिजल्ट्स काफ़ी सारे मैंने कंपनीज के देखे तो 150% जो है पिछले साल के एज कम्पेयर टू दिस क्वार्टर मेरे ख्याल से अभी तक कोई कंपनी नहीं कर पाई है। अगर कोई है तो आप हम मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ये अगर हम हाफ ईयर के कंपनी के रिजल्ट देखें तो 1.2 बिलियन से कंपनी की सेल बढ़ के 1.3 बिलियन की हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होकर 967 मिलियन से कम होकर 935 मिलियन की हुई है, जिसकी वजह से जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 288 मिलियन से बढ़ के 375 मिलियन का हुआ है। तो ये कंपनी अपनी सेल्स भी बढ़ा रही है, प्लस ये है कंपनी अपनी एफिशिएंसी की वजह से अपनी जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर रही है। बाकी अगर हम इनके एडमिन एक्सपेंसेस देखें तो 51 मिलियन से कम होकर 47 मिलियन क्यों है कंपनी के, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी 12.6 मिलियन से कम होकर 11.5 मिलियन क्यों है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ा 6.4 मिलियन से बढ़ के 14.4 मिलियन के। और कंपनी के अगर टोटल एक्सपेंसेस देखें तो वो भी बढ़े लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़े, 70 मिलियन से बढ़ के सिर्फ 73 मिलियन को है। अगर अदर इनकम हम हाफ ईयर वाइज देखें तो हाफ ईयर वाइज इनकी अदर इनकम बढ़ी है, 61 मिलियन से बढ़ के 87 मिलियन की हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज है, 279 मिलियन से बढ़ के 389 मिलियन की हुई है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी बहुत कम हुई है कंपनी के, 198 मिलियन से 195 मिलियन की हुई है क्योंकि कंपनी ने थोड़े से अपने और ज़्यादा भी जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्वायर करी है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ है लेकिन कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन वहीं पर इसलिए क्योंकि जो है कंपनी ने लोन्स और ज़्यादा एक्वायर करे अपनी ग्रोथ के लिए। बाकी अगर हम प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स देख लें तो 65 मिलियन से बढ़ के 194 मिलियन को है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 65 मिलियन से बढ़ के 164 मिलियन को है। इसमें भी ऑलमोस्ट 140 to 150% ग्रोथ करी है कंपनी ने अपने ईपीएस में। हाफ ईयर वाइज भी देखें तो 0.27 से बढ़ के 0.69 का हुआ है, डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है कंपनी ने ईपीएस। अगर मैं पिछले साल का पूरा ईपीएस दिखाऊँ ना कंपनी का यहाँ से आके, तो ये देखें कंपनी का जो टोटल ईपीएस था वो साल 2024 में 0.60 का था कंपनी का, साल 2024 का टोटल ईपीएस। और इस साल सिर्फ हाफ ईयर में कंपनी ने 0.69 अचीव कर लिया। और अगर पार्टिकुलरली इसी क्वार्टर का देखें ना तो कंपनी ने सिर्फ इस क्वार्टर ही 0.43 का ईपीएस अचीव कर लिया। अगर हम 0.5 का भी, मैं क्योंकि ये है एक तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, दूसरी ये है कंपनी और मशीन्स भी ला रही है जिसकी वजह से इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है उनमें कट डाउन होगा। प्लस ये है कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट भी देख रही है, तो ये मेरे ख्याल से इनका रिजल्ट अगले क्वार्टर से और बेहतर होंगे। तो अगर हम 0.5 से भी लगाएं इनका एक क्वार्टर का ईपीएस मल्टीप्लाई अगर हम 4 करें तो इनका साल का जो ईपीएस आएगा वो 2 का ईपीएस आ रहा है इनका साल का। इस साल तो नहीं आ पाएगा क्योंकि इस साल तो पहला क्वार्टर इनका अच्छा गुजरा था, लेकिन एज कम्पेयर टू सेकंड क्वार्टर इतना अच्छा नहीं था। वैसा अगर देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है, और ये अभी जो क्वार्टर है वो काफ़ी अच्छा है, और मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे होंगे। तो अब नीचे आके अगर हम इनकी मैं थोड़ा सा इनके फाइनेंस वो बैलेंस शीट्स दिखाऊं तो कंपनी के अगर हम प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखें ना तो कंपनी ने ये देखिए मैंने कंपनी ये और मशीन्स ला रही है ताकि इनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है उनकी कॉस्ट कम से कम हो और इनका जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, प्लस फोकस करिए। तो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखें तो 2.5 बिलियन से बढ़ के 2.8 बिलियन क्यों है, यानी 300 मिलियन कंपनी ने इंक्रीज करा है अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में।
प्लस ये है कंपनी के जो जैसे मैंने बताया है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लेकिन कंपनी की जो है फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन वहीं पे बरकरार है, इसलिए कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अपनी इंक्रीज करी है। पिछले साल जो थी वो थी 306 मिलियन, इस दफा जो है वो है 473 मिलियन। 170 मिलियन कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंक्रीज करी है। अलावा भी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज करी है, 729 मिलियन से बढ़ के 735 मिलियन की हुई है। तो कंपनी ने अपनी जो है फाइनेंसिंग कंपनी करी है, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट रेट हाई है। बाकी ये है आने वाले टाइम में जो है ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, प्लस ये है कंपनी की सेल्स बढ़नी है। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और मेरे ख्याल से ये 18-20 तक भी जा सकती है। अगले 1 से 2 साल में जो है 100% आपको रिटर्न दे सकती है 1 से 2 साल के अंदर। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।